हेलो दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और उसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे जो कि है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। पहली यूनिट पढ़ रहे थे और पहली यूनिट में कल हमने बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ा, उसको समझा कि वो होता क्या है। आज हम बाइलिंगुअल मेथड का प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, देखो भाई पढ़ते हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि द मीनिंग्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के मीनिंग, फ्रेजेस एंड वर्ड्स, ऐसा माना जाता है कि सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंग्स कैन बी बेस्ट क्लेरिफाइड, सबसे अच्छी तरीके से क्लेरिफाई किए जा सकते हैं इन द मदर टंग, मातृभाषा में। ऐसा माना जाता है या ऐसा अनुभव किया जाता है कि सेंटेंसेस के, फ्रेजेस के या वर्ड्स के सबसे अच्छे मीनिंग मदर टंग में क्लेरिफाई किए जा सकते हैं। एंड देयर आर एम्पल चांसेस, और इसके और भी अच्छे चांस हैं, ऑफ देयर रिमेनिंग वेज, उनकी जो बची हुई, वेज का मतलब होता है अस्पष्टता, उनकी जो बची हुई स्पष्टता है इन द एब्सेंस ऑफ द मदर टंग। तो यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम मदर टंग को एब्सेंस रखें, एब्सेंट रखें, मतलब कहने का कि अगर मदर टंग में इनके मीनिंग ना समझें तो वो वेज रहेंगे, यानी कि अस्पष्ट रहेंगे। द टीचर फाइंड्स इट सुटेबल टू क्लेरिफाई, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट। द टीचर फाइंड्स इट, टीचर जो है वो इसको पाता है या समझता है सुटेबल टू क्लेरिफाई द मीनिंग्स विद यूज ऑफ द मदर टंग। टीचर को सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है मीनिंग क्लेरिफाई करने के लिए यूज ऑफ द मदर टंग। मदर टंग के यूज के साथ हम जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, उसके मीनिंग को अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं बेसिक से, और हम उसका मतलब हिंदी में ना सीख के किसी और लैंग्वेज में, पंजाबी में, गुजराती में सीखें, तो हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम उन्हीं लैंग्वेज को नहीं जानते। तो उस लैंग्वेज में जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें अगर हम उसका मतलब समझें तो हम वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उस मतलब को क्लेरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से अलग है। इन इट, इस मेथड में द मदर टंग इज यूज, जो मदर टंग है वो यूज करी जाती है ओनली फॉर क्लेरिफाइंग द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। इस मेथड में जो मदर टंग है वो यूज करी जाती है सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए सेंटेंसेस और वर्ड्स के मीनिंग्स को। यानी कि इस मेथड में जो मदर टंग है वो यूज करी जाती है सेंटेंसेस और वर्ड्स के मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए। यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में तो मदर टंग का मेन रोल होता है, और इसमें बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग सिर्फ एक हेल्पफुल लैंग्वेज, जो हेल्पर लैंग्वेज होती है, उसके रूप में प्रयोग की जाती है। इट इज बेस्ड ऑन पीपीपी, ये ट्रिपल पी पे आधारित है। देखो वो ट्रिपल पी कौन सा है? सबसे पहला है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी जो टीचर प्रेजेंट करेगा बच्चों को। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल इन टारगेट लैंग्वेज, टीचर इंट्रोड्यूस करेगा न्यू मटेरियल, नई चीजें इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में जैसे टीचर क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स वे यूज इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद एंड मदर टंग इंश्योर्स कंप्रहेंशन। जो मदर टंग है वो इंश्योर करती है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब यहां पे होता है समझ। तो जो मदर टंग है उस न्यू मटेरियल को समझने को इंश्योर करती है, उस न्यू मटेरियल को समझने में हेल्प करती है। तो पहला चरण इसका होता है प्रेजेंटेशन। टीचर नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करेगा और जो मदर टंग होगी वो उस मटेरियल को समझने में हेल्प करेगी। दूसरा होता है हमारा, दूसरा पी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से समझ रहे हो?
फिर जो टीचर ने समझाया उसको बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, उसी को मैंने लिखवाए हुए स्टूडेंट्स वर्क ऑन डेवलपिंग एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स जो है एक्यूरेसी को डेवलप करने के लिए वर्क करते हैं थ्रू ड्रिल्स, ड्रिल्स के द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा और गाइडेड एक्टिविटीज, जो टीचर एक्टिविटीज गाइड करता है उसके द्वारा, टू रीइंफोर्स व्हाट दे हैव लर्नड। टू इन रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, रीइंफोर्स का मतलब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं। तो जो टीचर ने समझाया उसको स्टूडेंट ड्रिल्स के, एक्सरसाइजेस के और एक्टिविटीज के द्वारा बार बार प्रैक्टिस कर करके मजबूत कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है। और हमारा तीसरा पी होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि जो उसने प्रैक्टिस करी, जो उसने समझा उसको प्रोड्यूस करेगा वो अब स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यूज द न्यू लैंग्वेज, स्टूडेंट न्यू लैंग्वेज का यूज करते हैं इन मोर फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन, मोर फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन। देखो ये जो फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो उसको समझ में आ रहा है उसको बोलना। वो एक क्या बोले लिटरल कम्युनिकेशन नहीं होती। देखो दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक तो होता है लिटरल कम्युनिकेशन। लिटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तरीके से एक सुबद्ध तरीके से बोला जाता है। बट फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन में जैसे जो टीचर्स एडवाइस देते हैं उसका क्या होता है कि जो तुमको समझ में आ रहा है उसको अपनी प्रैक्टिस में लाना, उसको बोलते हैं फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन। उसमें कोई बाध्यता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट यूज द न्यू लैंग्वेज इन मोर फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन टू डेवलप फ्लुएंसी। फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए उस जो भी उन्होंने सीखा उसको फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन में यूज करेंगे नई लैंग्वेज के, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस, ठीक है। यहां तक अभी समझ में आया, इसको तुम नोट कर लो। तो देखो भाई अभी हमने उसका प्रोसेस समझा है ना, और उसका यूज क्यों किया जाता है और उसका वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ ली, ठीक है। अब एक बार इसके की टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, यानी कि उसमें जो टेक्निक्स और सिद्धांतों का यूज होता है, जिन सिद्धांतों पे वो मेथड आधारित है उसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का रिस्ट्रिक्टेड यूज होगा, मतलब क्या है कहने का, वही जो मैंने तुमको अभी समझाया था कि इसमें मदर टंग को प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं यूज किया जाता, इसमें मदर टंग को एक हेल्पर के रूप में यूज किया जाता है। मतलब क्या है, मदर टंग का ज्यादा यूज नहीं करते, जहां तक पॉसिबल हो मदर टंग को सिर्फ एक समझने वाली लैंग्वेज के रूप में लेते हैं और यूज सिर्फ उसका इतना करते हैं जिससे कि हमें टारगेट लैंग्वेज समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है इसका सेंटेंस बेस्ड लर्निंग। देखो इसमें ग्रामर के रूल्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा ध्यान ना देके सेंटेंस को बोलने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी मैंने तुमको समझाया था ना कि मतलब उसमें फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन होगा, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख के इस बाइलिंगुअल मेथड को समझो तब तुमको समझ में आएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, सेंटेंस बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि अपन देखो सेंटेंस क्या होता है, बच्चे सेंटेंस का मतलब वाक्य से लगाते हैं, बट सेंटेंस को एक सिंपल वे में तुम मतलब समझ सकते हो। सेंटेंस का मतलब होता है बात। तो यानी कि इस लाइन को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि वो जो लर्निंग होगी बाइलिंगुअल मेथड में वो बात करने पे बेस्ड होगी, यानी कि जो हम बातें बोलेंगे उस पे वो लर्निंग बेस्ड होगी, ठीक है। तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स, वही जो मैंने तुमको अभी बताया, क्योंकि उसमें फ्री फॉर्म कम्युनिकेशन करेंगे, उसमें बोलने पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इससे ओरल स्किल्स डेवलप होंगी। बहुत सारे बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोली नहीं जाती, तो वही वाला तरीका इसमें अप्लाई करके हम ओरल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चौथा है इसमें टीचर्स रोल। देखो टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चे जब फ्री कम्युनिकेशन करेंगे तो काफी हद तक ऐसा होता है कि गलत कम्युनिकेशन करें, गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करें, तो उसमें क्या करते हैं टीचर्स उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे तुम इस तरह से गलत कर रहे हो, इसको ऐसे सही कर सकते हो। तो टीचर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और पांचवा है टीचर ट्रांसलेशन ओनली। टीचर एक ट्रांसलेटर की तरह से उसमें कार्य करता है, क्योंकि देखो इसमें हम ना तो रूल्स फॉलो करते, ग्रामेटिकल रूल्स स्ट्रक्चर्स वगैरह का फॉलो करते हैं, मतलब उस लेवल पे फॉलो नहीं करते जिस जिस तरह से हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में फॉलो करते हैं, उसमें तो एग्जैक्टली रूल वाइज चलना पड़ता है। इसमें हम बोलने पे और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें इनके सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखवाए हैं, इनके अंदर तुम थ्योरी लिख सकते हो दो दो तीन तीन लाइन की, जो मैंने अभी तुमको
एक्सप्लेन किया ना, उसके ही बेस पे तुम उस थ्योरी को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बाइलिंगुअल मेथड का प्रोसेस हुआ, और उसके जो की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है वो मैंने तुमको बता दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।